नीतीश जी को कैसे देखते हैं? अभी जो मुख्यमंत्री पद पे है, लगातार उन पर कुछ ना कुछ सवाल उठते रहते हैं। कल भी राष्ट्रगान को लेकर एक सवाल के घेरे में आ गए। नहीं, सवाल हम लोगों ने उठाना शुरू नहीं किया है। आपने ठीक कहा कि सवाल तो 2-2.5 साल से उठ रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में अगर आपका आचार विचार व्यवहार ऐसा परिलक्षित हो कि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो आप जनता और मीडिया के नजर से बात तो छुपेगी नहीं। सबसे पहले नीतीश जी के मानसिक हालात पर टिप्पणी उन्हीं के सहयोगी स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी ने उठाई। विधानसभा सत्र में के दौरान विधानसभा के सामने खड़े होकर 2023 नवंबर में सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि लगता है कि नीतीश कुमार जी को कोई गंभीर मानसिक बीमारी हो गई है। उसके बाद कई बड़े नेता ये सवाल उठाते रहे। पिछले 2 महीने में मैंने भी या जलशराज ने भी इस बात को उठाया है, इसलिए कि बीपीएससी के आंदोलन के दौरान जो सरकार के विभिन्न नेता या अधिकारी जो हम लोग के संपर्क में रहे, उन लोगों के बातचीत से ऐसा लगा कि नीतीश कुमार जी मानसिक तौर पर इस स्थिति में नहीं है कि वो विषयों का संज्ञान लेकर उस पर निर्णय ले सके। तो हम लोगों ने भी मांग रखी कि भाई नीतीश जी इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप अगर सिपाही के तौर पर भी बहाल होते हैं तो आपका मेडिकल जांच होता है। मुख्यमंत्री हैं तो आपको अपने मेडिकल स्थिति के बारे में स्थिति जो है वो स्पष्ट करनी चाहिए। अभी तक सरकार ने उसका तो संज्ञान कुछ लिया नहीं। मैंने तो कैमरे पर भी कहा है कि नीतीश जी शारीरिक तौर पर थक गए हैं, फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड है। और रोज की जो घटनाएं हैं आप देखेंगे, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, चुनाव आते आते रोज आप देखिएगा, क्योंकि अगर आप व्यक्ति अगर स्वस्थ नहीं है तो उसको कितने देर तक आप छुपा कर रखिएगा। हम लोग तो कह रहे हैं कि अगर नीतीश जी, बाकी बातें छोड़ दीजिए, अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम अगर नीतीश जी बता दें, कैमरे पर अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम नहीं बता सकते हैं, उनकी ये स्थिति है। और उनके भरोसे पूरा बिहार छोड़ा हुआ है, और इसके लिए नीतीश कुमार से ज्यादा कहीं न कहीं भाजपा वाले दोषी हैं। मान लीजिए कि आपको हमको पता हो ना हो, भाजपा के लोगों को तो पता है। क्या आपको लगता है कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री को ये पता नहीं कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत क्या है? इसके बावजूद सिर्फ वोट के लिए या कुछ सांसदों के समर्थन के लिए पूरे बिहार को उन्होंने एक तरीके से हाशिए पर छोड़ रखा है, और ये चाहते हैं कि किसी तरह नीतीश कुमार का चेहरा आगे रखकर गठबंधन के तौर पर चुनाव जीत जाए। चुनाव जीतने के बाद तो नीतीश कुमार को हटाएंगे ही हटाएंगे। ये तो बिहार का दुर्भाग्य है। नीतीश कुमार हो रही है जी, नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री हो रही है। मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। पत्रकार बंधु लोग, आप लोग स्वतंत्र हैं इस तरह का स्पेकुलेशन करने के लिए। मेरा अपना एक जीवन में तरीका है काम करने का। जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करता। लालू जी के भी जो बच्चे या परिवार के सदस्य या किसी अन्य नेता के परिवार के सदस्य जो राजनीति में नहीं है, उन पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। मैं जहां तक समझता हूं नीतीश जी के लड़के अभी राजनीति में नहीं है। जब राजनीति में आएंगे तब टीका टिप्पणी की जाएगी। कहीं जदयू ने या नीतीश कुमार ने इसकी ना कोई औपचारिक घोषणा की है, ना हम लोगों ने उसको देखा कि कहीं उनको कोई औपचारिक पद दिया गया है। ये तो पत्रकार बंधु लोग खुद से ही चलाते रहते हैं, और आप स्वतंत्र हैं चलाने के लिए, लेकिन हम लोग उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। ये माहौल जो बनाया जा रहा है निशांत को लेकर, इसको कैसे देख रहे हैं? हमको कुछ नहीं देखना उसमें। जो राजनीति में है कि उस पर क्या माहौल क्या बना है, कोई नहीं। माहौल आपके दिमाग में है।